हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इस टॉपिक को डिटेल में और अच्छे से जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को पहली बार विजिट किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट में आई पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटीज़, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर चुकी होती हैं, निभा चुकी होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, either by the act of parties or by the operation of law, it is said to be discharge of contract. In short, जब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की ऑब्लिगेशन बाकी नहीं रह जाती, कोई लाइबिलिटी बाकी नहीं रह जाती कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से अपने ऑब्लिगेशन से फ्री हो सकते हैं, वो देखते हैं। सो द फर्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशंस यानी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन टाइम एंड एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हो उसी अकॉर्डिंग फुलफिल कर दे। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस अगेन एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकता है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी हो सकता है। Discharge by actual performance means that the parties to the contract has done whatever they are supposed to do as according to the contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? जब प्रॉमिसर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए रेडी है, ऑफर कर रहा है, लेकिन प्रॉमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगा। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज राम ने रोहित से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपनी बाइक रोहित को सेल करेगा 40,000 रुपये में। तो जैसे ही राम ने रोहित को बाइक डिलीवर किया और रोहित ने पेमेंट किया, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और इसे हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक। सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी तरह का बदलाव फेरबदल करना चाहते हैं या पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज़ की परमिशन देता है। वो ऐसा कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसी सहमति से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया है, फिनिश कर दिया है। एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफ़र किया कि वो अपनी शॉप बी को बेचना चाहता है। बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, 5 लाख में डील फाइनल हुई। ए ने बी को शॉप सेल कर दी और बी ने 4,70,000 का पेमेंट भी कर दिया और कहा कि 30,000 का पेमेंट करने के लिए वो अभी सक्षम नहीं है। ए ने उस पेमेंट को फुल सेटलमेंट में एक्सेप्ट कर लिया। फुल सेटलमेंट में एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि 4,70,000 को ही पूरी पेमेंट मान करके उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ख़त्म कर दिया। तो ये केस हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, जैसे ए और बी ने आपस में शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन शादी से पहले ही ए की दिमागी हालत ख़राब हो गई, वो मेंटली इल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और वॉइड होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी के वजह से डिस्चार्ज माना जाएगा। फोर्थ इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लिमिटेड एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और इसके लिए प्रॉमिसी कोई एक्शन नहीं लेता है,
विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो टाइम लैप्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा अगला मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अगला मोड है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तब माना जाएगा यदि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का रीज़न प्रॉमिसर की डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी जैसे कारण हो। अगला है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल ना करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती हैं विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज़। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम बाद में किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। फ़िलहाल हम शॉर्ट में यही समझते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, रेपुडिएट कर देना, इसका इफ़ेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का एंड यानी पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गई। इसलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही एक मेथड कहलाता है। इस केस में पार्टीज़ ब्रीच के कारण सामने वाली पार्टी जो कि पार्टी इन फॉल्ट है उसको शू कर सकती है। ओके सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ क्लियरली समझ आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।